एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी, जिसका नाम था सिंड्रेला। वह अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी, जो उसे हमेशा परेशान करती थीं। सिंड्रेला का दिल भरा हुआ था सपनों और खुशी से, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। एक दिन पूरे राज्य में एक भव्य पार्टी का आयोजन हुआ, जहां राजकुमार ने सभी को आमंत्रित किया था। सिंड्रेला के मन में भी उस पार्टी में जाने की चाह थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे जाने से मना कर दिया। लेकिन जब उम्मीदें खत्म हो गईं, तो एक जादुई मोड़ आया। उसकी परी माँ ने उसकी मदद की और उसे राजकुमारी में बदल दिया। सिंड्रेला अब एक सुंदर राजकुमारी के रूप में बदलकर सुनहरे रथ से बाहर आती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वो शाही महल के द्वारों की ओर बढ़ रही है। बॉल में मौजूद हर कोई उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा राजकुमार की नजरें उस पर हैं। वह कौन है? मैंने कभी किसी को इतना मोहक नहीं देखा। क्या आप मेरे साथ इस नृत्य का सम्मान करेंगी? हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। राजकुमार और सिंड्रेला महल के फर्श पर सुंदरता से नृत्य कर रही है। संगीत धीमे धीमे गूंज रहा है और हर कोई उनकी तरफ देख रहा है, जैसे कि वे किसी और ही दुनिया में हो। सिंड्रेला उस पल में खो गई, जादू से भरे उस पल में। महल की बड़ी घड़ी में 12 बजने की आवाज गूंजने लगी। सिंड्रेला का दिल धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि समय खत्म हो रहा है। सिंड्रेला महल के दरवाजों की ओर दौड़ती हुई भागी। उसकी पोशाक पुराने कपड़ों में बदलने लगी। जल्दी में सीढ़ियों पर उसका कांच का जूता छूट गया, लेकिन वो नहीं रुकी। राजकुमार उसकी ओर देखता रह गया। वो रात के अंधेरे में कहीं खो गई। राजकुमार अगले दिन बॉल की रहस्यमयी लड़की को ढूंढने के लिए पूरे राज्य में कांच का जूता लेकर निकला। वो घर घर जाकर खोज कर रहा था। उम्मीद थी कि जूता जिस लड़की के पैर में फिट होगा, वही उसकी राजकुमारी होगी। कृपया जूता पहनकर देखें। मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसने इसे बॉल में पहना था। ये तो मेरे पैर में आएगा। नहीं, ये तो मेरे लिए है। एक कोने से सिंड्रेला चुपचाप देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राजकुमार ने उसे देखा और उसे जूता पहनने के लिए कहा। क्या तुम इसे पहनकर देखोगी कृपया? सिंड्रेला आगे बढ़ती है और सबकी आश्चर्य भरी निगाहों के सामने कांच का जूता उसके पैर में पूरी तरह से फिट हो जाता है। राजकुमार मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि उसने अपनी राजकुमारी को पा लिया है। राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने रथ में बैठाया और दोनों महल की ओर चले गए। वहां उन्होंने शानदार तरीके से शादी की और सिंड्रेला हमेशा के लिए खुशी खुशी राजकुमारी बनकर महल में रहने लगी। सिंड्रेला की दयालुता और अच्छाई ने उसे वो खुशियां दिलाई जिसका वो हमेशा हकदार थी। और इस तरह सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ रहने लगे। Thank you for watching. Please subscribe.